जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है आपका डाइस का एक और कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अगर कोई डाइस दिया गया है और उसमें आपका यहाँ पे बोलेगा कटिंग के रिलेटेड, कटिंग यानी आपको टॉपिक दिख रहा है यहाँ पे कि सिंपल क्यूब कटिंग यानी साधारण घन कटिंग, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनता है आपके एग्जाम में। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। इसमें एक आपको फार्मूला लिखकर चलना है ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है इजी तरीके से बन पाए। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको अच्छे से बारीकी चीज से समझेंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। आपको दिखाई दे रहा है ये जो है आपका, हमने सुविधा के लिए कुछ फार्मूले लिख रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इससे पहले जो हमने क्लासेस दिया हुआ है वो जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप डाइस अगर आप पढ़ रहे हैं, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये आपका लास्ट का टॉपिक हमने इसको रखा हुआ है डाइस में, और ये भी आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, सारा क्वेश्चन जो आपका शॉर्ट में चलेगा और यहाँ पे क्वेश्चन लंबा दिया रहेगा, बस आप इसको पढ़ो और एक बार में खटाक से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ये क्वेश्चन जो है आपका देखने को लगता है लेकिन इसका आंसर जो है बहुत बहुत छोटा आता है। इससे पहले आप क्लास जो है ये सारा वीडियो जो है आप देख लेना। जैसे कि अभी हमने बहुत सारा क्लासेस लिया हुआ है आपका डाइस में, ये स्टार्टिंग से हमने बताया हुआ है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2, दो चीज़ में हमने दिया हुआ है आपका। हमने बहुत बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ, बहुत अच्छे से। ये सारा जो क्लासेस आपको दिख रहा है, ये क्लासेस आप जो है जा करके ये क्लासेस को आप पहले ले लीजिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा ताकि और भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ये मैं आपको जलील दिखा दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस हमने ले रखा है ना। पूरा जो है डाइस का समझो कि एक तरह का रामबाण है और रामबाण की तरह ये सारा जो है प्रोसेस काम करेगा। इसमें हमने बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारा कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है। इसमें आपका क्लोज और ओपन दोनों डाइस को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है। तो उम्मीद है कि आप जो है इसको जो है देखेंगे और इसको सीखेंगे। अब जो हम लोग यहाँ पे उठाए हैं आपका सिंपल क्यूब कटिंग के रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका फार्मूला देखेंगे, हम लोग फार्मूला समझेंगे किस तरह से इसको जो है सॉल्व किया जा सकता है। आप इसको दिमाग में रखिएगा और एक बार रखिएगा ताकि जो है आपका आसानी से क्वेश्चन लग पाए। देखिए, सबसे पहले आपका ट्रिक याद रखेंगे। कटिंग संख्या n बराबर क्या होता है? कटिंग संख्या n बराबर आपका होता है रूट में क्यू, सभी छोटे घनों की संख्या -1। ठीक है, -1 जो है रूट के बाहर है ना। रूट का जो है सिर्फ रूट क्यू जो दिया गया है, इसमें क्या है, सभी छोटे घनों की संख्या लिखा है। क्या लिखा है? सभी छोटे घनों की संख्या -1, तब ये n निकलेगा। n के पहले हमको मान निकालना बहुत जरूरी है ना। तो n का कैसे मान निकलेगा? तो समझ में ये आ रहा है कि जो आपका जो वैल्यू दिया रहेगा वो आपका क्या रहेगा, आपका q के फॉर्म में रहेगा। यानी आपका यहाँ पे रहेगा 64 रहेगा, 27 रहेगा, 125 रहेगा, यानी 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का q के फॉर्म में रहेगा। इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एक नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे -1 कर देंगे, यहाँ से क्या आपका निकल जाएगा, n का मान निकल जाएगा। इसके बाद समझेंगे, बाद में पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि n-1 का q अगर फार्मूला अगर लगाना है तो कब लगाना है? n-q का फार्मूला कब लगेगा? जब आपका कोई भी सतह ना तो रंगीन होगी और ना ही कोई सतह दिखाई देगी ना तो कोई सतह रंगीन होगा और ना ही कोई सतह दिखाई देगा, है ना। याद रखिएगा, ना तो कोई सतह रंगीन होगा और ना ही कोई सतह दिखाई देगा, तब हम वहां पे फार्मूला क्या रखेंगे, n-1 का q का फार्मूला रखेंगे। क्या रखेंगे? n-1 का क्यों रखेंगे। इस पर ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले हम लोग फार्मूला को एक बार रिकॉल कर लेते हैं ना दिखाई रंगीन ना दिखने वाला रंगीन ना हो और ना दिखाई देने वाला हो, तो उसमें फार्मूला हमको रखना है n-1 का क्यों रखना है। पहला समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, दूसरा कि n-1 का स्क्वायर इनटू सतह की संख्या, सतह की संख्या यानी आपका सरफेस, जो आपका सरफेस नंबर यानी आपका फेस नंबर, यानी सतह की संख्या क्या, फेस नंबर। तो आपको पता है डाइस में जो है 6 फेस होते हैं, है ना। डाइस में कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं, तो वहां पे आपका फेस बैठा देना है। ठीक है, अब गौर करें, यहाँ पे n-1 का होल स्क्वायर इंटू सतह की संख्या, यानी किसी मात्र एक सतह रंगीन हो और दिखाई देगी, तो उस केसेज में हम क्या करेंगे, उस केसेज में आप n-1 का होल स्क्वायर इंटू सतह की संख्या, यानी सतह की संख्या यहाँ पे कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी n-1 का होल स्क्वायर इंटू सतह की संख्या, जो एक सतह रंगीन हो और दिखाई देगी,
एक सतह रंगीन हो और दिखाई देगी तो वहां पे क्या फार्मूला रखना है, n-1 का होल स्क्वायर इंटू सतह की संख्या। ठीक है ना। अब आगे तीसरा पॉइंट गौर करेंगे। अगर n-1 इंटू किनारे की संख्या, किनारे बोले तो आपका डाइस में जो है ना 12 होता है, कितना होता है, 12 होता है। जब आप पढ़ेंगे डाइस जब पढ़ेंगे तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर देखना चाहें तो ये सारा जो है कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे आपके लिए बता रखा है। देखिए हम वो भी चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको याद भी कर लेना है, यहाँ पे आपको याद भी रखना है कि अगर फेस अगर पूछता है तो फेस कितना है 6 होगा, और कॉर्नर कितना हो जाएगा आपका, तो कॉर्नर जो है यानी किनारा जो है आपका, जो साइड कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और कॉर्नर यहाँ पे 8 रहेगा। कितना रहेगा आपका 8 रहेगा, दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा क्या है, कॉर्नर है यानी हमारा किनारा है। ठीक है। और इसका जो साइड दिया है तो देखिए आपको पता है कि 6 फेस होता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर का भी तो होगा, 6 दूनी 12, यानी इसके जो है आपका साइड कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पे इसको लगाएंगे। अब गौर करेंगे, जो आपका n-1 दे रहा था, यहाँ पे क्या दे रहा था, n-1 इंटू किनारों की संख्या, किनारों की संख्या यहाँ पे कितना रखेंगे, तो आप जो है यहाँ पे 12 रख देंगे। ठीक है। तो जिनकी दो सतह रंगीन हो, है ना, दो सतह रंगीन हो या दिखाई देगी, जिनकी दो सतह रंगीन हो और दिखाई देगी, तो वहां पे हमको क्या रखना है, n-1 इंटू आपका किनारों की संख्या, क्या रखना है, किनारों की संख्या। और लास्ट जो है चौथा पॉइंट आपको गौर करना है। चौथा पॉइंट में क्या गौर करेंगे कि किसी घन को कितने ही छोटे घनों में विभाजित किया जाए, या 3 सतह रंगीन होने वाले या दिखाई देने वाले घनों की संख्या अगर दिया हो, तो वहां पे हमारा सिर्फ 8 रहेगा, यानी 8 रहेगा। क्या रहेगा आपका 8 रहेगा, ये आपको याद रखना है। इतना समझ आ गया। इसी फार्मूला को उठा करके हम लोग जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपको जो है इस तरह से सारा क्वेश्चन जो है इसी मेथड पे, इसी सारा क्वेश्चन पे लगेगा। ठीक है। देखिए गौर रखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। हमने सुविधा के लिए आपको लिख रखा है यहाँ पे। सबसे पहले हमने इसको पहले छोटा कर देते हैं ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग जो है छोटा कर दे रहे हैं ताकि लगाने में इजी हो और समझाने में इजी हो जाए। ठीक है। और इसको भी हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको दिखाई देगा वहां से। ऐसे मैं पढ़ता जाऊंगा तो आके आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी घन को इस प्रकार काटा गया है कि वह 125 छोटे छोटे और बराबर घनों में विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले 125 दिया ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। इतना पहले अगर होता है तो खटाक से पहले n का मान निकालोगे आप। तो n बराबर अभी आपने पढ़ा है, n बराबर आपने क्या पढ़ा है, n बराबर आपने पढ़ा है कि अगर दिया रहेगा तो n बराबर हो जाएगा आपका रूट में q इंटू, यहाँ पे सभी घनों की संख्या कितना है, यहाँ पे 125 है, 125 माइनस 1, यानी आपका जो है 125 किसका है, 5 का क्यू है ना। यहाँ पे ये आपका आएगा तो ये जो है आपका -1, यानी ये जो है ये से कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना जाएगा आपका, यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वैसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह दिखाई नहीं देगी, यानी कोई भी सतह दिखाई नहीं देगी, यानी कोई रंगीन नहीं होगी और नहीं कोई सतह दिखाई देगी, है ना। पहला जो n-1 का क्यू याद आ रहा है ना, n-1 का क्यू क्या रहेगा आपका, ट्रिक है आपका ट्रिक क्या रखेंगे, यहां पे हम लोग ट्रिक समझेंगे। ट्रिक समझिए क्या है इसमें, n-1 का क्यू, अगर कोई सतह ना तो रंगीन हो और ना ही दिखाई देता हो तो यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम रख रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, हमारा 4 दे रहा है, क्या दे रहा है, 4 दे रहा है, यानी 4 माइनस 1 का यहाँ पे करेंगे क्यू, दैट मीन्स यहाँ पे 3 का क्यू करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे लगाएंगे। अब गौर करेंगे इसमें 27 कहाँ रहा, पहला जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, यानी ए नंबर जो है आपका 27 है, ये नंबर क्या है आपका 27 है। ठीक है ना। इस तरह से जो क्वेश्चन दिया है आपका, दूसरा जो क्वेश्चन दिया है इसको समझेंगे, दूसरा क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन गौर करेंगे। ठीक है, हल्का सा हमने इसको बड़ा कर दिया समझने के लिए। दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि
वैसे कितने घन होंगे जिनकी मात्र एक सतह दिखाई देगी, एक सतह दिखाई देगी। हाँ, याद आ रहा है ना? क्या रखाएंगे फॉर्मूला? n-1 का होल स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या, यानी आपका फेस नंबर वहां पर बताना है। यानी ये हो जाएगा आपका ट्रिक, इसमें लगाएंगे आप, इसमें ट्रिक लगाएंगे आप कि n-1 का होल स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या, सतहों की संख्या, यानी यहां पे हो जाएगा आपका n बराबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी 4 - 1 का स्क्वायर इंटू सतहों की संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यानी 9 9 छके ना 9 9 9 छके 54 आ गया। कितना आएगा? 9 छके 54, यानी जो आपका आंसर दे रहा है यहाँ पे आपका सी नंबर, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा आपका? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर? 54 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको जो है अच्छे से बारीकी चीज से समझे ताकि आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं इसी का, है ना? आप क्वेश्चन एक ही है, उसमें हमने 4 डिफरेंट टाइप्स का हमने रख दिया है यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए अब लिखा है यहाँ पे कि वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी मात्र 2 सतह दिखाई देगी, जिनकी मात्र 2 सतह दिखाई देगी, जिनकी मात्र 2 सतह दिखाई देगी। तो जिनकी मात्र 2 सतह अगर दिखाई देगी तो वहां पे क्या था? ट्रिक n-1 इंटू आपका वहां पे दिया है रहेगा साइड, यानी एज, है ना? एज नंबर कितना होता है आपका डाइस का? 12 होता है। तो यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे आप, यहाँ पे आप ट्रिक लगाएंगे n-1 इंटू आपका साइड ना, यानी डाइस का रहेगा ना। यहाँ पे क्या रहेगा? किनारों की संख्या, किनारों की संख्या। तो यहां पे आपका हो जाएगा n-1 यानी 4 - 1, दैट मीन्स यहां हो जाएगा आपका 12। तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 12, यानी 12 12 चौबीस बात है 36। जो इसका आंसर आएगा वो आपका कितना हो जाएगा? बी नंबर, यानी 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 36 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि वैसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहें रंगीन होंगी। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी जो है आपका 3 सतह जो है रंगीन होगी। तो इसमें हमने आपको नोट पॉइंट जो लिखवाया था, नोट पॉइंट की कि डायरेक्ट इसमें कुछ फार्मूला नहीं रखना है। अगर 3 के केस में दिया रहेगा कि किसी घन को कितने ही छोटे घनों में विभाजित किया जाए, 3 सतह रंगीन होने वाले या दिखाई देने वाले घनों की संख्या कितना होता है? तो आपको याद रखना है 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। तो आप यहीं पे आ जाइए, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत बारीकी चीज से हमने समझाया ताकि जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये तरीका आपको कैसा लगा? ठीक है, इसी तरह से जो है आप जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो डाइस जो आपका स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है उस सारे कॉन्सेप्ट को जो है आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसका नोट्स तैयार करेंगे ताकि आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आए। इसके जो है टाइप्स को आप बारीकी चीज से समझिएगा। आप अगर डाइस पढ़ रहे हैं तो इसकी जो क्लासेस दिया जा रहा है आप पैटर्न बाय पैटर्न चलेंगे तो सारा नोट्स भी तैयार हो जाएगा आपको और सारा क्वेश्चन जो है आपका डाइस के बनेंगे। एक पैटर्न बाय पैटर्न चलेंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। उम्मीद है कि ये क्लास जो है आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत इंजॉय के साथ आप देख रहे होंगे। और अगर आप ये क्लासेस और जो है बेहतर तरीके से जो है सीखने के लिए जो है और इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारा वीडियो जो है आप तक पहुंच सके और इसका लाभ आपको मिल सके। ठीक है, उम्मीद है कि आप जो है ऐसा करेंगे और जो भी तैयारी करने वाले आपके दोस्त मित्र हैं उन तक हमारे वीडियो को शेयर करें। आपका 15 अगस्त से जो है सारे क्लासेस जो एक शेड्यूल बाय शेड्यूल चलेगा और इसमें जो है हमारा जो है क्लासेस जो है एक टाइमिंग के हिसाब से आपका सारा जो है दिया जाएगा और इसमें जो है आप जो है मेरे साथ जो है बारीकी से जो है क्लासेस को जो है बाकायदे अच्छे से जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से सारे क्लासेस को आप देखिएगा। इसमें जो है आपको सबसे पहले आपको रीजनिंग का, मैथ का, साइंस का प्रॉपर ये क्लासेस मिलेंगे, जीके का भी आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगे और यहाँ पे सारा चीज़ जो है आपको जो है एक शेड्यूल बाय शेड्यूल चलेगा। तो आप जो है तैयार रहिए। 15 तारीख को जो है एक डेट में लास्ट जो है अनाउंसमेंट करूँगा, उसी डेट के हिसाब से सारा जो है कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया होगा और अगर ये क्लासेस जो है आपको समझ में आ गया है तो आप इसी तरह सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एक बार
जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए ताकि आपको ये क्लासेस कैसा लगा। ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें। जय हिंद।